तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से। अब आपके पास दो बुक्स हैं, वैसे तो दूसरी बुक के ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे मैंने आपको। अगर आपको क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है, हरियाणा बोर्ड 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उससे जाके बाकी की वीडियोस देख सकते हो। वैसे अगर आपको बुक सॉल्यूशन वगैरह देखने कोई चैप्टर में डाउट है, वो समझ नहीं आ रहा, उनकी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में एडिशनल लिंक्स है, उनको चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन क्लास 10 इंग्लिश के सभी टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना। गूगल पे सर्च करना है CCL, अरे यार लिख दिया भाई, cclchapter.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे विजिट करना cclchapter.com। गूगल पे तुम CCL चैप्टर लिखोगे तब भी मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। देखो ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, सो मतलब लेंथी तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक ही वीडियो है 10-15 मिनट की। तुम बड़ी वीडियो देखते नहीं हो यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि तुम बड़ी वीडियो बहुत ही मतलब, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा 100 स्टूडेंट ने देखी तो उसमें से एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो आखिर तक देख रहा होगा उस वीडियो को। तो अभी मैंने डिसाइड कर रखा है कि छोटी छोटी वीडियो बनाओ तुम्हारे लिए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोरी बेस्ड सेक्शन करेंगे। अगर आपको बाकी का जो है पोइट्री बेस्ड सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो दूसरी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि तुम एक वीडियो देखते नहीं हो, इस यही एक दिक्कत है। नहीं तो मैं खुश हूँ भाई, एक वीडियो बनाऊँ तुम्हारे लिए पूरी बुक का एनालिसिस कंप्लीट। मैं तो आपके लिए चाहूँ तो पूरी की इंग्लिश का पूरा एनालिसिस करा दूँ एक वीडियो में, लेकिन मेरे को पता है तुम 5 मिनट भी नहीं टिकने वाले और भाग जाओगे छोड़ के वीडियो को। तो इसीलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश, है ना। कम से कम तुम्हें भी पता तो लगे कि हाँ मेरे को यही देखना था, बस मेरे को ये दिख गया, भागो यहाँ से। अब वो सीन होता है। चलो जो भी है, फिलहाल आज इस वीडियो में हम स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे सारे के सारे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 में, अ लेटर टू गॉड। मतलब अभी यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और इसके लिए जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं, मतलब लगभग 70 to 80% के आसपास जो आपका एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ऑप्शन भी आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होते हैं। कुल मिला के आपको इनमें से क्वेश्चन जो है लगभग बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। अगर एक आध आएगा भी तो आपके पास एडिशनल चॉइसेस होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गाइड उठा लो साइड में और उसमें मार्क करने स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को। जिनको सिर्फ पास होना, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं भाई पास होने वाले दे दो बस, तो उनको सिर्फ मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, जो जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख रखा है ना, सिर्फ उन क्वेश्चन को मार्क कर लो जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है। मतलब पास होना है सिर्फ, अगर पास नहीं होना, बढ़िया नंबर चाहिए तो भाई सारे कर लो। ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं है, 5-7 क्वेश्चन है चैप्टरों में। चलो देखो अभी पहला चैप्टर लंचो वाला, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चंस। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर क्यों लिखा लैंचो ने। डिड ही गेट एनी हेल्प, क्या उसको कोई हेल्प मिली थी। इफ यस बाय हुम, अगर उसको हाँ मिली थी, हाँ मिली तो थी, वैसे तो तुमको भी पता है मेरे को पता है, लेकिन किसके द्वारा मिली थी वो सारा कुछ हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बड़े क्वेश्चन है, काफी अच्छा एक्सप्लेन करना रहेगा हमको इसमें। और जिसको ये नहीं पता ना भाई कि कितने नंबर में क्या कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मैंने जो फुटप्रिंट वाली जो किताब है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सारा डिटेल में बताया था वो चीजें, बार बार उसको नहीं बताने वाला मैं, वो टाइम खोटी होती है आपकी भी। तो उसको देख लेना उस वाली वीडियो को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही उसमें। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर लैंचो ने क्यों लिखा था। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने किसको ये लेटर मिला और उसने उसका क्या किया। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही लिखना है। अब जब तुम करोगे, पहले जब भी करो ना याद करने बैठो तुम, पहले बड़े क्वेश्चन करना लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर करना शॉर्ट क्वेश्चन वाले, क्योंकि तुम जब बड़े क्वेश्चन कर लोगे ना, छोटे क्वेश्चन आधे तो अपने आप ही निपट जाएंगे उनके अंदर से, समझ गए। अब यहाँ पे क्या उसको हेल्प मिली, किसके द्वारा मिली, यहाँ पे भी वही चीज बतानी, सेम सा ही आंसर लिखना ऑलमोस्ट। यहाँ पे पूछ रहे हैं किसको वो लेटर मिला और उसने उसका क्या किया फिर। Why and how did पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लैंचो। व्हाट वाज लैंचोज रिएक्शन, लैंचो का क्या रिएक्शन था। लेटर टू गॉड, ये देखो ब्रैकेट में देखा, इसका मतलब ये इस चैप्टर से आया हुआ है। कभी कभी हमको एग्जाम्स में बता दिया जाता है कि भाई मैं ये क्वेश्चन को कि ये इस चैप्टर से आया हुआ है, कभी कभी बताते हैं कभी कभी नहीं बताते हैं, तो उसके भरोसे मत बैठना तुम। आपको पता होना चाहिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लंच हो गया, गोड की जो बात कर रहे हैं वो इसी चैप्टर में, तो वो जो कीवर्ड वो चैप्टर वाइज लिख लेना ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। एक बार के लिए लिख के याद कर लेना तुम 2-4 वर्ड से। राइट द स्टोरी ऑफ लंचोज फेथ इन गॉड, भगवान में बिलीव था उसकी कहानी हमको बतानी है, लेटर टू गॉड। चलो अभी देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, यानी शॉर्ट वाले छोटे वाले क्वेश्चंस। तो पहले, अरे क्या हो गया इसको, पहले वाला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। पहले तो प्यारी प्यारी बारिश और फिर बादलों में से ओले बरसने लग गए थे ना, तो वो कैसे बदली। व्हाट हैपेंड टू लंचो फील्ड, लंचो के खेत का क्या हुआ, तो ये बताना हमको।
वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या वो जो है सरप्राइज हुआ लेटर से कि जो उसको पैसा मिला था? तो नहीं हुआ था शायद वो। तो जहां तक मेरे को ध्यान है, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले पढ़ी थी यार, कहानी तो पढ़ी थी, कुछ कुछ याद है कुछ कुछ नहीं याद है। तो राउंड आइडिया तुमको थोड़ा बहुत दे देता हूँ मैं, साथ में एडिशनल ज्ञान दे देता हूँ। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लंचो? पोस्ट मास्टर ने लंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गोड? और उसने जो लेटर को साइन करा वो गोड के तौर पे क्यों किया था? वट डिड द पोस्ट मास्टर डू सो एज नॉट टू शेक लंचोज फेथ इन गोड? तो पोस्ट मास्टर ने क्या करा था वो बताना है। वाई डिड लंचो कीप गेजिंग एट द स्काई? आसमान की तरफ क्यों देखता रहता था? घूरता रहता, गेजिंग होता है देखना या घूरना या लखाना जो भी होता है, तो ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? ये माउस देख रहे हो तुम क्या चल रहा है? इसको इसमें आत्मा आ गई है कुछ। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो चैप्टर हमारा बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में, एक बार ही आया है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो प्रोवाइड कराए हैं, ये पूरा पेपर एनालिसिस है, लगभग 2017 से लेके 2017 से लेके 22 तक के। 23 का सैंपल पेपर भी इसमें इंक्लूड है। सारा कुछ कुल मिला के ये क्वेश्चन कर लो, तुम्हें ना एनसीईआरटी पढ़नी ना कुछ पढ़ना, बस जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए ये कर लो, तुम्हारे आराम से बढ़िया मस्त वाले नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन बाहर से तुम्हें नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को ये रहता भाई बता दो फिर भी कितने आते हैं कितने आते हैं। भाई देखो मैं तो, मेरे को पेपर थोड़ी ना बनाना है, बट मैंने जितना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जो चीजें देख रहा हूँ, उनके बिहार पे कह सकता हूँ मैं कि भाई आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। आपको मैं बोल दूं भाई ये 5 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन से क्या होगा इतनी बड़ी किताब में? तो मैंने सारा पूरा पेपर एनालिसिस करा रखा है। जिनको सिर्फ पास होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, उनका गुजारा उधर से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर 2 ओब्लिगेशंस दैट मंडेला डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन? इस लेसन में 2 ओब्लिगेशन को मंडेला ने बताया, बताओ उनके बारे में। व्हाट वाज द रीजन दैट ही वाज नॉट एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन? और क्या कारण थे कि वो उन ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए? अब यहाँ पे ब्रैकेट में दे भी रखा है नेल्सन मंडेला से। वैसे ये जो मंडेला वर्ड है ये देखते ही तुम्हें पहचान में आ गया होगा कि मंडेला वाला चैप्टर है। तो अब देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? किस चीज के लिए इंटरनेशनल लीडर्स का मंडेला ने धन्यवाद किया, ये बताना हमको। ये पूरा बीच में ब्रैकेट में नाम भी दे रहे हैं, बहुत सारे मतलब कुछ क्वेश्चन में दे रहे हैं ताकि हमें पता लग पाए। व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? अब साउथ अफ्रीका के लिए क्या फ्यूचर सेट आउट करा उसने वो बताना है। इसमें भी ब्रैकेट में देखो दे रखा है। कब ये जनरली पता है किन में देते हैं? ये वाली जो चीज है चैप्टर का नाम, ये उन्हीं क्वेश्चन में देते हैं जिनमें उनको एग्जाम वालों को डाउट होता है कि भाई स्टूडेंट को ये पहचान में भी आ जाएगा इस चैप्टर से है कि नहीं, तो इसीलिए वो दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। कहीं ये सोचो कि भाई सभी क्वेश्चन में मिलेगा हमको तो मौज हो जाएगी। व्हाट इनॉग्रेशंस डज मंडेला टॉक अबाउट इन दिस लेसन? कौन से इनॉग्रेशन के बारे में बताता है वो बताना है। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? साउथ अफ्रीका में कौन से शहर में इनॉग्रेशन हुआ था, पूरा आपको एक्सप्लेन आउट करना है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? मैंने अपने टाइम में ये क्वेश्चन भाई इतना रटा था और पता लगा एक ही बार आया एग्जाम में। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू? मिलिट्री जनरल क्या करता है और हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? कैसे उनका एटीट्यूड वगैरह बदल गया। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 कहानियां हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट की और एक है हमारी ब्लैक एरोप्लेन की। मैंने सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं टॉपिक वाइज, कुछ चैप्टर्स है आपके ऐसे ही, तो सारे इकट्ठे ही हैं ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन वाला, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखो। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे? तो इसमें से कौन सी स्टोरी कन्वे करती है, क्या बताती है कहानी है फर्स्ट फ्लाइट? राइट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये और ये सेम टू सेम आंसर लिखना है बिल्कुल से, बट मैंने अलग लिख के दिखा दिया है ताकि तुमको समझ आ जाए कि भाई दोनों में आंसर सेम ही लिखना है। वीडियो देख रहे हो तुम्हें पता लग जाएगा, उधर ही जो सा भी क्वेश्चन इनमें से जो सा भी तुम्हें गाइड में मिले उसके नीचे और करके दोनों को लिख लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई अगर तुमको गाइड में 2 क्वेश्चन मिल गए, एक ये वाला भी मिल गया अलग से ये भी मिल गया, 2 मिल गए तो दोनों नहीं करने हैं तुमको उस केस में, उसमें तुमको एक कर लेना है जो तुम्हें इजी लगे उन दोनों में से, ठीक है। तो दोनों में सेम ही बात होती है और सेम ही आंसर रहता है हमारा, ठीक है। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म के अंदर जब उसने मतलब ये ब्लैक एरोप्लेन वाले में से है, तो नरेटर का कैसा एक्सपीरियंस था वो हमें बताना है पूरा अच्छे से। अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इसके इसी चैप्टर के। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट?
व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, किस चीज़ ने उसको फ्लाई करने पे मजबूर किया, वो सारी चीज़ें बतानी हमको। फॉर हाउ लॉन्ग हैड द सीगल बीन अलोन, कितनी दूर तक वो जो है अकेला रहा। गिव टू रीजंस फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द पायलट द ब्लैक एरोप्लेन, ये जो कहानी है इसमें हमें हैप्पीनेस बतानी है, 2 रीजंस बताने हैं वो खुश क्यों था। वट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, तो नरेटर पे स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी वो वुमेन जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, शायद वो प्लेन उनको रडार पे नहीं दिख रहा था ना, ऐसा ही कुछ सीन था शायद से। चलो जो भी है देख लेना अपना बुक से। आई विल टेक द रिस्क, वट वाज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, देखो इसमें इन्होंने नहीं बताया और तुम देख के भाई मतलब क्या ही बोलूंगा मैं इसको, इनको ब्रैकेट में देना चाहिए था ये ब्लैक एरोप्लेन वाले में से, लेकिन नहीं देंगे हम, तभी मैं कह रहा हूँ मेन मेन चीजें तुमको कहानी आइडिया पता होना चाहिए, मर्जी है उनकी दे ना दे। तो यहाँ पे क्या है, वो रिस्क लेने के लिए वो बादलों में घुसा रहा था ना अपने प्लेन को, तो वो रिस्क था और उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एनी फ्रैंक कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं पहले इसके। What sort of qualities do you find in Annie Frank? एक्सप्लेन कर दो। Why did Mr. Kissing punish Annie? What was the punishment and how did Annie finally stop Mr. Kissing from punishing her? और उसने कैसे रोका उसको, क्या पनिशमेंट सारा बताना हमको। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक का हमको जो है कैरेक्टर स्केच बताना है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंपल प्यारे से शब्दों में, भाई कैरेक्टर स्केच कंप्लीट बुक में जितने भी चैप्टर है आपके सभी के कैरेक्टर स्केच कर लेना। कैरेक्टर स्केच एग्जाम में आता है, मतलब एक ना एक क्वेश्चन मिलता है कैरेक्टर स्केच के ऊपर, तो कर लेना इसको, ठीक है, मतलब जितने भी मिले तुमको। बाकी कुछ चैप्टर के आते हैं, कुछ के आते ही नहीं है, तो जिनके आ रहे हैं, जिनके एग्जाम में अभी तक आए हैं वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है, वो देख लेना उस हिसाब से आप। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं अभी। वाई वाज मिस्टर किसिंग अनोइंग विद एनी, वट डिड ही आस्क हर टू डू, क्या करने के लिए उसने कहा था। हु वाज किटी, किटी कौन थी, मतलब ये डायरी थी ना उसकी एनी फ्रैंक की, तो वो बताना हमको बस। कब क्या होता था पहले के टाइम में ना, आज से कुछ 1-2 साल पहले 1 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अभी पता नहीं अब की बार भी आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या सीन है। तो जो भी अपना सैंपल पेपर एक बार देख लेना उठा के, अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर नहीं है, पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करना है, तो गूगल पे सर्च कर लेना वेबसाइट cclchapter.com। इस वेबसाइट पे तुमको हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर के 2017 से लेके 22 तक के सारे पेपर भी मिल जाएंगे, और साथ में तुमको जो है सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। सारी चीजें इस वेबसाइट पे अवेलेबल है हरियाणा बोर्ड की, तो चेकआउट कर लेना इस पे से, ठीक है। अगर तुमने पेपर नहीं देखा है, पेपर देख लेना लेकिन एक बार, ठीक है, कहीं तुम देखो ही ना जाके, पेपर देख लेना क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आपके, मतलब कितने में से कहाँ से कैसे पास होना, जिनको पास होना उनके लिए बता रहा हूँ मेन तो मैं। द 100 ड्रेसेज, अब ये देखो ये 2 चैप्टर हमारे, 100 ड्रेसेज 1, 100 ड्रेसेज 2। अब मेरे को माथापोड़ी करनी नहीं थी, मैंने दोनों चैप्टर को कर दिया इकट्ठा, क्योंकि एक ही कहानी है, 2 टुकड़े बनाने का क्या बहाना है इनका पता नहीं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से कुछ खास आते नहीं थे, तो मैंने इकट्ठे इसीलिए कर दिए थे, ठीक है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की का कैरेक्टर स्केच बताना है। अब ये तुम देख लेना कौन से चैप्टर में तुम्हें इसका क्वेश्चन मिलता है ये वाला, और उसी हिसाब से मार्क कर लेना अपने। व्हाट डू यू लर्न अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की फ्रॉम द स्टोरी द 100 ड्रेसेज, ये जो कहानी है इससे तुम वांडा पेट्रोन्स्की की कहानी के बारे में क्या सीखे, मतलब बेसिकली कैरेक्टर स्केच टाइप से गए, ऑलमोस्ट ऐसा सही आंसर लिखना है इसका भी। वट डिड पैगी एंड मैडी राइट टू वांडा, वांडा को क्या लिखती है पैगी और मैडी। वट हैपेंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल और बिफोर क्रिसमस, बिफोर क्रिसमस और लास्ट डे ऑफ द स्कूल क्या होता है वहाँ पे वो बताना हमको। शॉर्ट क्वेश्चंस देखो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, देखो जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको आपको अच्छे से करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट का मतलब है एक एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार, 8-8 बार भी आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बाकियों को थोड़ा मतलब मर्जी है आपकी, थोड़ी छूट रहती है उनमें। तो हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, कैसे ट्रीट करती है। देखो इन्होंने दे भी रखा ब्रैकेट में कि ड्रेसेज 1 वाले चैप्टर से हमारा ये। इन वट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन से कैसे अलग थी वो हमको बताना है, फर्स्ट वाली से ये भी। वट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, वाई, तो क्या एक्सक्यूज मांगती है, क्यों मांगती है वो बताना हमको, 2 वाले पोर्शन से हमारा ये। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडाज फादर, क्या जो है महसूस करती है वो चीज़ें हमको बतानी है नोट से, 2 नंबर मतलब दूसरे हिस्से से है ये। वेयर डिड वांडा पेट्रोन्स्की लिव, वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ रहती थी। वट गिफ्ट डिड वांडा गिव टू पैगी, पैगी को क्या गिफ्ट दिया। वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सीट एंड वाई, क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी, शायद पीछे बैठती थी ना वो। वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, वट वाज सी अफ्रेड ऑफ, और वो किस चीज से डरी हुई थी। अब ये वाला चैप्टर देखो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है भाई, 3-3 हिस्से हैं इसके। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया,
जो है चैप्टर का नाम हमारा पहला हिस्सा है बेकर फ्रॉम गोवा, फिर है कुर्ग की कहानी है, फिर टी फ्रॉम असम है। सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर में है, एक ही इकट्ठे ही कर रखे हैं। पहले है लॉन्ग क्वेश्चन, गिव अ पेन पोर्ट्रे ऑफ अ बेकर इन अ विलेज ऑफ गोवा। हमको पोर्ट्रे करना मतलब उसके बारे में बताना है, बेकर्स कैसे हैं गोवा के उसके बारे में। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इन द विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर। तो मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बेकर्स की और वो कैसी ड्रेसेस पहनते हैं वो सारा हमको बताना है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पर है और ये किस चीज के लिए फेमस है। व्हाट इज इट फेमस फॉर, राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेल्थ ऑफ कुर्ग। What is Coorg famous for? Describe briefly what you know about the कुर्गी people। तो कुर्ग क्यों फेमस और क्या तुम जानते हो। अब तुमको एक अजीब बात बताऊं, इस चैप्टर से इस वाले पोर्शन से आज तक एग्जाम में पूछा ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी, है ना मस्त चीज। तो ये देखो ये ध्यान देने की बातें होती है, जब हम एग्जाम देखते हैं पेपर देखते हैं एनालाइज करते हैं तभी हमें पता लगता है कि कहाँ से आता ही नहीं है क्वेश्चन। चलो शॉर्ट क्वेश्चन देखो तुम। वट डिड द बेकर वियर इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगीज डेज में बेकर क्या पहना करते थे। When did the baker come every day, किस टाइम पे आते थे वो बताना है। Why did the children run to the baker, बेकर के पास क्यों भाग जाते थे सारे बच्चे। What are the elders in Goa, nostalgic about, तो elders के बारे में हमको बताना है। What do you know about the कबाई, who used to wear it, और कौन पहनता था इसको, शायद ये वही है ना बेकर वाली है शायद ड्रेस। What do the elders of Goa remember mostly of the Calais, to which state did Pranjal belong, Pranjal कौन से स्टेट से बिलोंग करता था। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल डिसेंट, कुर्ग वाले चैप्टर से देखो कभी कभी बता देते हैं यार ये लोग, मेहरबान हो जाते हैं हमारे ऊपर। विच क्रॉप ग्रोन इन कुर्ग इन प्लेंटी, कौन सी फसल वहां पे कुर्ग में बहुत ज्यादा उगाई जाती थी। व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, इंडियन लीजेंड क्या है टी के रिगार्डिंग वो हमको एक्सप्लेन करना है। मिजबिल द ओटर वाला चैप्टर देखो, अभी हम हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर मिजबिल द ओटर, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ओटर, डिड ही लाइक इट, हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो कहाँ से मिला वो सारा बताना हमको। डिस्क्राइब गेविन मैक्सवेल एक्सपीरियंस विद द ओटर इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में क्या वो बक्सा फाड़ के भाग गया था ना वो, फिर हल्ला मचा दिया उसने, वो सारा बताना हमको। When did the author decide to have an otter as a pet, क्यों मतलब कब डिसाइड किया कि मैं ओटर रखूंगा अपने पालतू तौर पे, कुत्ता नहीं रखूंगा। हाउ डिड ही गेट एन ओटर, और उसको वो ओटर कहाँ से मिला था फिर वो सारा बताना हमको। What arrangement G Maxwell made to carry the otter in the aircraft, what happened within it aircraft। देखो ये क्वेश्चन क्या क्या अरेंजमेंट करे, और यहाँ पे देखो ये अलग स्टोरी है ये एक्सपीरियंस वाला, कहीं तुम सेम सेम सोचो। ये वाले में हमको एक्सपीरियंस बताना प्लेन के अंदर क्या हुआ, इसमें हमको बताना प्लेन तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या जुगाड़बाजी लगाई वो सारा बताना हमको, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर के। वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, ओटर का नाम मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया था। फ्रॉम वेयर डिड मैक्सवेल गेट एन ओटर, मैक्सवेल को ओटर कहाँ से मिला। हाउ डिड द ओथर मैनेज टू ट्रैवल विद द ओटर, अरे अदर नहीं था ओटर होना चाहिए था यार ये, तो ओटर के साथ कैसे उसने मैनेज करा तो वो बताना हमको। वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, ये फिर से आ गया भाई, तू कितनी बार काटूं मैं तुमको यार। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट ये और ये सेम ही है, ठीक है। इसको काट लो पहले वाले को, ये भग जा भाई तू, तेरी छुट्टी, एक क्वेश्चन घट गया तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, इसको हटा दूंगा मैं वेबसाइट पे। वाई डज अनदर गो टू बरसा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, तो अनदर की बजाय ओथर होना चाहिए था ना प्रोबेबली। चलो जो भी है देख लेना, कहीं एरर हो भी सकते हैं नहीं भी हो, क्या पता नजर ही हो। तो जो भी है ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा, और वो कहा गया कितना लंबा वेट करना वो चीज़ें है। मैडम राइड्स द बस, ये कहानी है वल्ली नाम के एक लड़की की जो बस के चक्कर में घूम रही है। चलो देखो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। वट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, क्या पता लगा उसको। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। हु वाज वल्ली, वट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी क्या इच्छा थी, बस की ट्रैवल करने की इच्छा थी ना। हु वाज वल्ली, वट वाज हर फेवरेट पास टाइम, गेट में खड़ा होकर गली में देखना, सड़कें देखना, बस देखना, वही टाइम पास करती थी वो बताना आपको। हाउ डिड वल्ली प्लान हर विजिट टू द टाउन, टाउन को विजिट करने के लिए उसने क्या प्लान किया एक्सप्लेन भी कर दो। अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे है। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, कैसे उसने प्लान करी अपनी बस राइड। व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, उसको बस के बारे में क्या पता चला। हु वाज वल्ली, ये तो भाई कर लेना, हु वाज वल्ली तो कर ही लेना तुम, देखो हु वाज वल्ली, हु वाज वल्ली,
हु वाज वल्ली कितनी बार आएगा भाई, क्यों तुम याद करने बैठो तो सही, क्वेश्चन अपने आप कम हो जाते हैं। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वट वाज इट इजी फॉर हर, तो वो बताना हमको कि कैसे उसने जुगाड़बाजी करी पैसा के लिए। वाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, ये बहुत बार पूछा जा रहा है कि वल्ली को कंडक्टर मैडम क्यों बुला रहा था, छोटी बच्ची थी और फिर वो नखरे अलग ही थे उसके। वाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, तो वो जो है कहीं पर गई भी नहीं और कुछ लिया भी नहीं उसने, वो डर रही थी ना क्या पता बस गायब हो जाए, तो उस चक्कर में। द सरमन एट बनारस, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बनारस के अंदर उपदेश, महात्मा बुद्ध की बात है, गौतमी वगैरह की कहानी इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन देखो, हु आज किसा गौतमी, किसा गौतमी कौन थी, वही महिला थी जिसका बच्चा मर गया था शायद से, फिर जो है महात्मा बुद्ध बोलते हैं उसको कि सरसों के दाने लेके आओ, वो सारी बकवास है। मतलब हमको यहाँ पे किसा गौतमी कौन थी ये बताना है। हाउ डिड बुद्धा चेंज किसा गौतमी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, और कैसे उसने उसकी माइंडसेट को बदल दिया। वाई डिड किसा गौतमी गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास क्यों गई थी, क्योंकि उसको लगा वो जिंदा करा देगा उसके बच्चे को। वट डिड द बुद्धा से टू हर एंड वाई, उसने उसको क्या कहा और क्यों कहा, तो ये हमको बताना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से। व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, किस चीज के लिए पूछ रही थी, डज सी गेट इट, क्या उसको वो मिला, वाई नॉट, क्यों नहीं मिला, तो हमको यहाँ पे सारी बकवास मारनी है। मुझे तो लग रहा है 5 नंबर में देना चाहिए था इनको, ये 2 नंबर में कहाँ चिपका दिया हमको, 2 3 का था शायद, 3 या 2 नंबर में कुछ। हाउ डिड किसा गौतमी कम टू रियलाइज द फैक्ट दैट डेथ इज कॉमन एंड ऑफ द लाइफ, तो कैसे उसको पता लगा। हु वाज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन था भाई, इतना आसान क्वेश्चन। व्हेन वाज सिद्धार्थ गौतमा बोर्न, कब उसका जन्म हुआ था। देखो ये जो 1 वर्ड में आपको आंसर लग रहे हैं ना, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पहले आते थे, शायद अब की बार भी आ रहे होंगे, अपना पेपर देख लेना। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 वर्ड तो पढ़ना ही है तुमको। एट वट एज डिड गौतम लीव हाउस फॉर एनलाइटमेंट, और गौतम बुद्ध ने जो है एनलाइटमेंट के लिए किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया, शायद 29 या कुछ एज थी शायद इसकी जब। हु वाज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन था, वेयर वाज ही बोर्न, और उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। वाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश बुद्धा ने बनारस को ही क्यों चूज करा, वो हमको यहाँ पे बताना है। अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है, शायद लास्ट ही है हमारा, प्रोपोजल वाला, ठीक है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ठीक ठाक ही है। ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या, नताल्या का कैरेक्टर स्केच हमको बताना है। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द नताल्या आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द प्रोपोजल, मतलब कि तुम्हें इसके बारे में चैप्टर पढ़ने के बाद में नताल्या के बारे में क्या पता चला और क्या नहीं पता चला, कुल मिला के एक ही बात है, ये दोनों का आंसर सेम ही लिखना है। कैरेक्टर स्केच ही पूछ रहे हैं हमसे घुमा के लेकिन क्वेश्चन को। चलो अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो इसके। जस्टिफाई इन ब्रीफ द टाइटल ऑफ प्रे द प्रोपोजल, टाइटल को हमें जस्टिफाई करना है, तो प्रोपोजल जो लिख रखा है। हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, एक्सप्लेन करो कौन थी। रिलेट ब्रीफली द फर्स्ट क्वेरल बिटवीन लोमो एंड नताल्या, लोमो और नताल्या की पहली लड़ाई के बाद झगड़ा जो हुआ था ना उसके बारे में बताना है। हाउ ओल्ड वर लोमो एंड नताल्या, नताल्या और लोमो कितनी कितनी उम्र है दोनों की बताना है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस जो लोमो, लोमो के ऊपर कुछ लाइनें लिख दो जो तुम्हारा मन करे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमो एंड नताल्या सेकंड टाइम, दूसरी बार झगड़ा क्यों हुआ, उनके पीछे क्या कारण था वो बताना है हमको। हाउ डिड नताल्या जस्टिफाई दैट ऑक्सन मीडोज वर देयर्स, और कैसे उन्हें जस्टिफाई करा कि ये जो ऑक्सन मीडोज चरागाहें हैं ये हमारी है तुम्हारी नहीं है, बेफालतू का झगड़ा भाई। वाई डज चुबको कॉल लोमो बैक होम, चुबको जो है लोमो को घर बुलाने क्यों आया। वाई डज नताल्या अक्यूज हर फादर, तो क्यों जो है अक्यूज करा, वो चीजें हमको बतानी है। अभी जो है पोइट्री वाली अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि तुम मेरे को पता है पक चुके होगे, क्या पता तुमने लास्ट तक ये वीडियो भी देखी कि नहीं देखी। जिसने लास्ट तक देखी है कमेंट में बताना भाई, मैं बहुत खुश होता हूँ जब तुम कमेंट करते हो सर मैंने वीडियो लास्ट तक देखी है, बड़ा मजा आता है भाई सुन के। चलो कमेंट कर देना इस वीडियो में भी, और पता भी लग जाए मेरे को कि हाँ तुमने पूरी देखी है। अपनी गाइड वगैरह में मार्क कर लेना सारे क्वेश्चंस को, और करने आपको जिनको सिर्फ पास होना है मोस्ट इंपोर्टेंट वाले मार्क कर लेना, और जिनको भाई पास के साथ में बढ़िया नंबर भी चाहिए वो ये जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए ये सारे कर लेना। मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ एक आध क्वेश्चन को छोड़ के, वो कभी कभी हो जाता है वो भी, नहीं तो आपको क्वेश्चन आपके इन क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलने वाले। तो मतलब इतने सारे पेपर मैं देख चुका हूँ भाई, नहीं आता पेपर में क्वेश्चन बाहर से, ठीक है। तो चलो आई होप आप कर लोगे इनको प्रिपेयर वगैरह। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।